अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन पे। K21 न्यूज़ पे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। और वर्ल्ड कप के जो मैचेस इस वक्त जितने भी हो रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत सारे मैचेस जो हैं वो नहीं हो पाए। जैसे आज का जो मैच था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब ये आर्च राइवल्स एक दूसरे के सामने थे और बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त गेम जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा फिर बारिश की वजह से मैच जो है वो नहीं हो सका। तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जो इस वर्ल्ड कप का जो मज़ा है वो किरकिरा हो गया। दूसरी तरफ कौमी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। बहुत सारे पैगामात गुज़िश्ता रोज़ भी मौसूल हुए और जिस वक्त मैच जारी था हम प्रोग्राम में उस वक्त बात कर रहे थे। एक्सपेक्टेशंस क्या थी वो तो जिन्होंने प्रोग्राम हमारा देखा है या जो फॉलो कर रहे हैं उन्हें यकीनन पता होगा। इस मैच का जो नतीजा है इसके हवाले से पहले से ही बात हो रही थी कि ये मैच बहुत मुश्किल पाकिस्तान के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। वो कि स्टार्ट इससे पहले भी मैचेस में पाकिस्तानी टीम ने अच्छा स्टार्ट लिया, मैच को अपनी ग्रिप में लिया, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा फिर ऐसा हुआ कि वो जीता हुआ मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। और इसी बारे में आजकल हम देख रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी बात हो रही है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने कोशिश ये की कि जो हमारी जो क्रिकेटिंग मिस्टेक्स हैं, जो हमारी वीकनेसेस हैं, उनको हाईलाइट किया जाए। और हाईलाइट करने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जब तक उसके बारे में बात नहीं होगी उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली वैसा ही हुआ जैसे हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक लो स्कोरिंग गेम पाकिस्तानी टीम हार गई। तो आज इस हवाले से बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज तो एक मैच मुकम्मल नहीं हो सका, वरना आज उसके ऊपर यकीनन बात करते। गुज़िश्ता मैच के हवाले से इतनी बात नहीं हो पाती, लेकिन अब इस मैच के हवाले से आज क्योंकि बहुत सारे सवालात भी हैं आपके, तो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, पहले उनको मैं वेलकम करूंगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जमील अहमद साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जमील भाई। आरिफ वहीद साहब हमारे दूसरे मेहमान, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, उनको भी मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो गुफ्तगू का आगाज़ जमील भाई आपके साथ। कल जो कुछ गुफ्तगू हुई है, अब ये बात हम कहना नहीं चाहते थे, यकीनन कोई भी जो पाकिस्तानी टीम या पाकिस्तानी है वो अपनी टीम के बारे में कम से कम ये नहीं कह सकता कि उसको ये मैच हार जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो गलतियां हमसे मुस्तकिल हो रही थीं हमें उसका अंदाज़ा था कि ऐसा ही कुछ नतीजा बरामद होगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्या ये बात मैंने गलत की है कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने मैच अपनी मुट्ठी में लेकर छोड़ दिया, गंवा दिया? क्या ऐसा ही हुआ है? पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा इस पे बात हो जाए। आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज एक शेर से करूँगा। ज़रूर कीजिए। कि हर हाल में हंसने का हुनर पास था जिनके, बहुत खूब। हर हाल में हंसने का हुनर पास था जिनके, वो रोने लगे हैं तो कोई बात तो होगी। वाह वाह वाह, बहुत साहब। तो अब वो जो आपने जो बात की है ना, हमारी टीम तो देखें, पाकिस्तानी जो टीम है ना, मतलब लोगों को मतलब इससे जो भी मतलब तवक्कुआत हो, क्योंकि हमारी कौम है ना, जज्बाती कौम है पाकिस्तान की, और वो तवक्कुआत इतनी ज्यादा लगा के रखती है ना। और उन्होंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान को सेमीफाइनल में देख लिया था। अब जब तवक्कुआत इस हद तक बढ़ जाती है ना और टीम की कारकर्दगी इतनी खराब होती है, तो फिर जो जितने भी शायकीन हैं उनका जो हाल होता है ना, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कोई खाना नहीं खाता, कोई कमरा बंद करके मतलब हो जाता है, कोई जो है ना, तो मतलब एक बुरी मतलब ये के सूरत हाल होती है। 1999 में हमने देखा बांग्लादेश से हार गए, 2007 के वर्ल्ड कप में जो है ना हम वेस्ट इंडीज में आयरलैंड से हार के और बाहर हो गए, सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। तो और अब जो है ना, अब हम जो है ना, मतलब इसके ऊपर है कि वो यूं हो तो ये होगा, जैसे 92 में हुआ था, वही बिल्कुल सूरत हाल सामने आ गई है। तो अच्छा, अभी जो है ना, हम लोग जो है ना तज्जिया तो कर रहे हैं कि मतलब ये कि अभी भी पाकिस्तान के चांस हैं और मतलब वो आ सकता है। पहले तो कल के मैच पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तानी जो हमारे जो टीम है, इसके ऊपर हम मतलब मैं क्या जो क्रिकेट की थोड़ी सी भी समझ बूझ रखता है ना, वो भी ये कह रहा था कि यार हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है।
हमारे जो अल्लाह माफ करे जो रात को ख्वाब देखते हैं ना रमीज राजा साहब, और सुबह उठ के चाहते हैं उसकी ताबीर हो जाए, ये पाकिस्तान जूनियर लीग करा के ये करके जो बात करो ना उनको, वो कहते हैं नहीं आप उनका, मैंने स्टेटमेंट सुना, ये टीम वर्ल्ड कप जीत कर आएगी। मैं मतलब मैं दुआ को हूँ, पाकिस्तानी हूँ यार, दुआ को हूँ कि मतलब जीत कर आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन टीम भी तो नजर आती है ना। हम दूसरी टीम के जो मिडल ऑर्डर से इनका अगर मवाजना करते हो तो हमें मतलब ये कि मालूम हो जाता है कि हमारी टीम में क्या है क्या नहीं। यार इसमें कौन सी ऐसी खूबियां हैं हैदर अली के अंदर, कोई मुझे बता दे यार, कि मतलब ये कि आपने मतलब 50 मैचों में अगर ये एक मैच के अंदर रन करेगा ना तो आपने इसी को खिलाना है। यार शर्म का मकाम है इन लोगों के लिए। मैं कहता हूं यार कि आपका सिलेक्शन ही बहुत खराब है, जो आपने वो बेड़ा गर्क लगाया है इस क्रिकेट का कि आपके पास बेंच पे वो नहीं है, प्लेयर नहीं है, और जो अच्छे प्लेयर पाकिस्तान में मौजूद हैं वो आप अकरबा परवरी की वजह से खिलाना नहीं चाहते। सबसे बुनियादी बात ये है जब आप नए लड़कों को आप लाएंगे, मौके देंगे, यार हार तो इनसे भी रहो ना, बिल्कुल उनको उनसे खेल के आप टीम तो बना लो। मैं एक बात 2 साल से कह रहा हूँ कि भाई खुदा के वास्ते आप सीरीज हार जाओ, टीम तो बना लो ना। इंग्लैंड यही करता है, ऑस्ट्रेलिया यही करता है, अपनी टीम जो है ना वो खड़ी कर देते हैं। 2010 के अंदर मुझे याद है इंग्लैंड की टीम नीचे आ गई थी बिल्कुल। उसके बाद जो है क्या कहते हैं इन्होंने जो ये नए लड़के सब उस वक्त नए आए थे, बटलर वगैरह ये वो, और मॉर्गन को कैप्टनसी दी उन्होंने, और आज वो टीम आप देख लें कि फेवरेट टेस्ट टूर्नामेंट वर्ल्ड कप भी जीता, और उसके बाद तो ये जो हम है ना, हम ये सोचते हैं कि यार हमारा हर दिन जो ना अच्छा गुजर जाए, वो ये सोचते हैं कि हम आगे वाले जो 4 साल है ना उसके अंदर, वहां पर देखिए वहां पर जो ना इस तरह की वो नहीं है, मतलब वो जो ना गैरतमंद जो कौमें होती है ना, वेस्ट इंडीज जो है टूर्नामेंट से बाहर हुआ, फिल सिमंस ने रिजाइन कर दिया, बिल्कुल सही, ठीक है ना। हमारे यहाँ ये आएंगे ना तो अल्लाह की मर्जी, मौसम यूं था, अल्लाह की मर्जी से ये हो गया, अल्लाह की मर्जी से वो हो गया। कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, आपके जो हेड कोच साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जी आपको सबसे पहला तो जो बात ये मीडिया से जब ये कम्युनिकेट करते हैं तो सबसे पहले ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि आपने क्रिकेट नहीं खेली भी, हमने क्रिकेट खेली भी है। अक्सर मैं देखता हूँ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, ये साफियों से ये कहते हैं एक तो आपने क्रिकेट नहीं खेली, फिर एक लड़के का कान टूट गया है, एक के घुटने पे चोट लगी हुई है और वो इस तकलीफ में खेल रहा है। तो अब इनसे ये सवाल कोई पूछे कि खुदारा जब अगर इतनी तकलीफों में और परेशानियों में मसाइब में घिरे हुए हो तो एक काम करो, इनको वापस भेज दो, इनकी जगह किसी और को ले आओ। ये तो कम से कम ये आप बताएं ना, दुनिया की ये सारी टीमें 12 टीमें, 12 टीमों के अंदर से एक प्लेयर मुझे बता दें किसी टीम का कि वो अनफिट है और बेंच पे बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान है भाई, आपके पास प्लेयर नहीं है ना, इसलिए जगह जॉनी बेयरस्टो से तो बड़ा प्लेयर नहीं है ना ये जो आपने बेंच पे बिठाया हुआ है, समझे ना, फखर जमान को। अच्छा क्या कहते हैं और भी मतलब खिला, हाँ वो जो डोसन जो है, ब्रेंडन डोसन जो मतलब ये कि अनफिट, आखिरी लम्हात में अनफिट हुआ बेचारा, उंगली उसकी फ्रैक्चर, वो अब ये वो प्लेयर हैं जो मैच विनर हैं और वो टीम से बाहर हैं। हमने लाके बेंच पे बिठाया, हम इंतजार कर रहे हैं, इसी इंतजार में हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और जना वहां पर ऑप्शन नहीं होगा। खुजले चाहे जब आपको अपने खिलाड़ियों के ऊपर एतबार ही नहीं है, एतमाद ही नहीं है, आप लेके क्यों गए यार? अगर इस कंडीशन के अंदर आपको इस्तेमाल करना था, फहीम अशरफ अच्छी चॉइस थी, आप उसको मतलब हमारे ऑलराउंडर जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपके मिडिल ऑर्डर से, समझे ना। अगर आपको अपने मिडिल ऑर्डर पे इतना भरोसा है तो शायद आपको क्यों भेजते हो भाई ऊपर, नवाज को क्यों भेजते हो ऊपर? इसलिए कि आपको भरोसा नहीं है। ये मसनूई अंदाज से क्रिकेट नहीं चला करती, ये जो दिखा रहे हैं ना ये आपकी डोमेस्टिक का बेड़ा गर्क है। देखिए मैं आपको बताऊं, उसका रिफ्लेक्शन जो है टीम के ऊपर आता है। जब आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो, वो प्लेयर प्रोड्यूस ना कर रहा हो, आपके पास कोई वो ना हो, ऑप्शन ना हो, मैं ये कहता हूं ना यार, आपने अभी ये बच्चा है साइम अयूब, ठीक है ना, लेकिन आप अभी इसको ना मतलब वो ही नहीं करेंगे। 1.5 साल आपने सऊद शकील को अपने साथ रखा और सलमान आगा को ले जाकर टेस्ट खिला दिया आपने, ये किया ना। मतलब अब काशिफ भट्टी को आपने 2 साल टीम के साथ रखा, न्यूजीलैंड में जफर गौर को बुला के इंग्लैंड से टेस्ट मैच खिला दिया, समझे ना। ये लोग हाल है यार, ये बदनीयती पर मबनी वो लोग हैं। ये जो देखिए मैं कल भी कहा था कि जो बात अम्माद वसीम ने कही है ना कि शक्ल से जो ना बाबर आजम ये इसकी मासूमियत पे नहीं जाए, समझे ना। मुझे अंदाजा हो गया। और देखें आप वर्ल्ड क्लास थे, कल आप अगर आप शुरू के ओवर देख लें जितना बाबर खेला है,
यार ऐसा लग रहा है कोई गली का बच्चा खेल रहा है, मतलब उसके बल्ले पे नहीं, मतलब उसको, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर पर्थ में हमारा मैच होगा और बाउंसी वो उस पे होगा, किसी से भी हार जाओगे आप नेदरलैंड से भी हार जाओगे आपको, मतलब क्योंकि उनके पास जो बॉलर है यार, आपने यानी मेरे हिसाब से इस पिच के ऊपर 130 रन ज्यादा करा दिया आपने, बिल्कुल, और 130 रन होने के बाद ना पाकिस्तानी टीम का कोई भरोसा नहीं है कि ये मतलब अभी जो आने वाले मैच है ना, देखें अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी एक चांस हमारे पास ये है कि साउथ अफ्रीका जो है ना, साउथ अफ्रीका दोनों मैच हारे, पाकिस्तान से भी हारे और इंडिया से भी हारे, 1 पॉइंट चूंकि बारिश की वजह से उसने लूज किया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होगा ना, वो उनसे हारे, हम दोनों मैच जीत गए, हम इनको भी हराएं और बाकी बांग्लादेश को भी हराएं और नेदरलैंड को भी हराएं, तो हम मतलब ये कि वहां ऐसा नहीं भाई हमारा भी कोई मैच बारिश से मुतासिर हो सकता है ना, अभी तो टूर्नामेंट ओपन है, बिल्कुल सही है, आगे चल के देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अरे साहब अब ये बताइए, जो हम इससे पहले भी ये सारी बातें कर चुके हैं और बहुत देर से हाईलाइट कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को कि आपकी जो वीकनेसेस हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, जैसा भी जमीन भाई ने इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट किया कि ये जो कप्तान हैं, ये हमारी एक तारीख रही है, ये कोई नई बात नहीं है कि कप्तान अपने दिफा के लिए या अपनी पोजीशन को सस्टेन करने के लिए इस तरह की चीज़ें करता है, अपने पसंदीदा प्लेयर्स को इन करवा दिया, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप मेरिट पे लड़कों को नहीं लेकर आएंगे और जो डिजर्विंग प्लेयर हैं उनको नहीं लेकर आएंगे, तो आपकी फाउंडेशन कैसे मजबूत होगी? फिर तो आपको यही सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा कि आप एक वक्त में वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन थे और अब आपकी फॉर्म ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल भी खेलने के मूड में नहीं है और आप चाह भी रहे हैं खेलना लेकिन नहीं डिलीवर कर पा रहा है, कैसे फिर बात बनी? बहुत शुक्रिया यासिर साहब, और जैसा कि जमील भाई ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया अपने शायर से, और जमील भाई यकीनन बहुत अच्छे शायर भी हैं, बिल्कुल हैं, और इनके साथ बैठने की वजह हो सकता है कि शायद मुझ में भी थोड़ा सा असर आ गया हो, और मेरा भी एक शेर सुनाने का मकसद ये कि ताकि लोग पिक करें कि हमारी गुफ्तगू का महवर क्या है। तो वो एक शेर जो है, जाहिर है कि जमील भाई ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ से अचानक हुआ नहीं करते, नहीं होता। तो मेरी नज़र के अंदर हम ये हमारा पैनल को भी क्रेडिट जाता है कि हम गुज़िश्ता 3 दिनों से हम इन्हीं चीज़ों को बात कर रहे हैं और कल का मैच जो है इसका भरपूर अक्कासी करता है। बिल्कुल ऐसा ही, आपने सही कहा। जिस तरह हम अपने डोमेस्टिक पिक्चर और वीक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कल के मेरे लिए तो ये कोई अपसेट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये जो कल का मैच है हमारे लिए स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ ही यही है। हमारी जो क्रिकेट का जो हाल हो गया है वो इसमें हम इसी किस्म की तवक्को रख सकते हैं, तो ये कोई ये कि अपसेट नहीं कहला सकता। तो ये हमारी वीक सिस्टम की, अब जाहिर है कि मैच टू मैच खिलाड़ी के बारे में तो जमील भाई ज़्यादा बेहतर तरीके एनालिसिस करते हैं, मगर हम गुज़श्ता 3 दिनों से कमज़ोर सिस्टम और कमज़ोर इसकी वीकनेस की बात कर रहे हैं, कमज़ोर कप्तान की बात कर रहे हैं और कमज़ोर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये इतने बड़े टूर्नामेंट की तैयारी, किसी भी चीज़ की फाउंडेशन जो है जब तक अगर ना हो तो आप उसकी इमारत ही नहीं खड़ी कर सकते। अब चूंकि मैं इसकी मिसाल यूं भी ले सकता हूँ कि मेरा ताल्लुक, चूंकि मैं सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन को रन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बाज़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोग ऐसे बनाते हैं कि मुझे लगता है इसकी फाउंडेशन बड़ी कमजोर है, उसके बाद वो बिल्डिंग मकानात खड़ी करके बहुत अच्छी फिनिशिंग करके उसको वो बेच देते हैं, मगर आए दिन फिर मकीन होते हैं कि इसका प्लास्टर खराब है, रंग खराब है, प्लम्बिंग खराब है, आए दिन उसमें रोना चलता रहता है। तो यही हमारा हाल है कि जब मैं देखता हूँ कि चूंकि हमारा ताल्लुक भी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट से, तो हम देखता हूँ कि इसकी फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, तो इसका ही चलने लगा। और मैं अगर ज्यादा डीपली नहीं जाता पीछे, जो तो हम 3 दिन से बातें कर रहे हैं, मगर सिर्फ अगर वर्ल्ड कप ही की बात कर लें तो जहां से हमने शुरुआत की, जहां से हमने वर्ल्ड कप की फाउंडेशन डाली, जहां से हमने टीम सिलेक्शन की, जिस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर ये वो सारा, तो हमने जब टीम सिलेक्शन की 15 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी हम इंजर्ड कैरी कर रहे हैं अपने, यकीनन हम वर्ल्ड कप में 12 खिलाड़ी जाते हैं, फखर जमान फिट नहीं है, शाहीन आफरीदी फिट नहीं है, उस्मान कादिर फिट नहीं है, हम 3 खिलाड़ी जो है ये जख्मियों को लेके कैरी कर रहे हैं। अब हम 12 खिलाड़ियों से इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं, उस 12 खिलाड़ियों में से भी अगर आप हैदर अली और आसिफ अली की माइनस करते तो हम तो 10 खिलाड़ियों से इस वर्ल्ड कप में खड़े हुए जी। तो इस चीज को हम देखें कि ये किस तरीके से जाइए। अब देखें इसकी मिसाल देख लें, अगर इंडिया का बुमराह इतना उनका मैन बॉलर है और मैच विनर बॉलर है, इंजर्ड था, जख्मी था, फिट नहीं था, उन्होंने उस पर नहीं खिलाया। तो जब हमारे पास ये स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास मिडिल ऑर्डर है नहीं है, मिडिल ऑर्डर का रोना रोते रहते हैं, मिडिल ऑर्डर का रोना रहते हैं, जब हमारी सिलेक्शन हुई तो अगर हमारी मिडिल ऑर्डर इतनी वीकनेस थी तो हमने फिर शोएब मलिक को क्यों नहीं इंडक्ट किया? जब आपने उसको निकालिए, या तो शोएब मलिक के होते हुए तैयार करना चाहता, मुझे तो वजह ये समझ में आती है शोएब मलिक को बाहर करने की और सरफराज को चाहने की, इनकी कप्तानी इनसिक्योर थी। इसके आप देख लें कि एरवाइन
38 साल की उम्र में खेल रहे हैं, पॉल स्टर्लिंग खेल रहे हैं जी, और दिनेश कार्तिक को देखें वो कैरी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तजर्बे को अपने साथ ले ले घूमने। बिल्कुल ठीक तो है। 3-4 खिलाड़ी जो परफॉर्म भी कर रहे हैं वो सारा। तो मैं समझता हूँ कि जब आपका मिडल ऑर्डर नहीं था, कमजोर था, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है बिल्कुल ठीक कि है। अगर ये शादाब जो है नंबर 4 पे आके हमारे को स्कोर करके दे रहा है, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है कि नसीम शाम को छक्के मार के मैच जिता रहा है। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है कि आपको धानी जो है छक्के मार के आपका स्कोर को बेहतर कर रहा होता है। तो ये इंतहाई कमजोरी की निशानदेही करता है हमारे कमजोर सिस्टम की, और ये इसके पीछे मजीद छुपते ही चले जा रहे हैं, और ये ऐसी कारकर्दगी की हम इसकी तवक्का रखते रहेंगे सारे इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। लेकिन भाई ये अभी जैसे आरिफ भाई ने निशानदेही की, बिल्कुल ठीक है, इससे पहले भी हम बात करते रहे, एक छक्का मार के किसी ने मैच बचा दिया, फिर वो सारी गलतियों खामियों पे पर्दा पड़ गया। क्या आगे भी यही होने जा रहा है? क्योंकि सिलसिला तो ऐसे ही चलता आ रहा है कि रियलिस्टिकली अगर आप चीज़ों को देखें, इससे पहले वर्ल्ड कप के अंदर वो वाहिद वर्ल्ड कप मैंने एक ऐसा देखा 99 के बाद के जिसमें पाकिस्तानी टीम जो है बड़ा कन्विंसिंगली आगे बढ़ रही थी, और वही हुआ इवेंचुअली कि जब ऑस्ट्रेलिया सामने आई तो वो कोलैप्स कर गए। लेकिन अगर उनको भी हरा देते तो यकीनन सिर्फ एक मैच की दूरी पे था, लेकिन स्टार्ट बड़ा भरपूर था। कहने का मकसद ये कि वहाँ तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था, विकेट ही आपकी होम ग्राउंड है ना, आपने 8-10 साल मेरे ख्याल में गलबन या इससे ज़्यादा आपने वहाँ पे क्रिकेट खेली है, तो आपका होम ग्राउंड है वो, तो इसका मतलब ये कि वो आपके होम ग्राउंड में था। लेकिन जहाँ थोड़ी सी मुश्किल कंडीशंस हुई वहाँ आपकी सारी गलतियाँ खामियाँ एक्सपोज हो गई। क्या हम किसी ऐसी जीत की तलाश में हैं फिर से कि जो डाउन ऑर्डर पे आके कोई एक छक्का मार के मैच बराबर कर दे और उसके बाद सारी चीज़ें भुला दी जाएंगी? कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, ये सिलसिला तो अभी जो ये जो टीम है ना, ये वर्ल्ड कप चूंकि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो एक्सपोज हो गई है। अभी जितनी भी क्रिकेट ये खेल लेते हैं ना, पाकिस्तान में खेली, बांग्लादेश में खेली, श्रीलंका में खेली, यूएई में खेली, ठीक है ना, वहां की पिचें सिमिलर होती हैं तकरीबन जो ना। अच्छा, लो बाउंस होता है ना, वहां पर जो है मतलब रिजवान साहब जो है अब जो ना उनका एक जो अपना तरीकेकार खेले वहां पर उनके, तो वो नंबर 1 बैट्समैन भी वहां पर जो है ना बन गए। इसी तरह जो है ना बाबर आजम भी। तो आपने जो वर्ल्ड कप की पिछले वर्ल्ड कप की बात की है ना, उसमें बेशतर मैचेस जो है ना वो इन्हीं की कारकर्दगी, दोनों की जो वो थी कारकर्दगी। या एक मैच के अंदर अगर आप देखें जन्नत करीम को अगर 4 छक्के वो नहीं मारता एक ओवर के अंदर, या टीम साउथी को न्यूजीलैंड से भी हार रहे थे, ये हार रहे थे बिल्कुल, वही था। हाँ, 2 छक्के मार के उसको जो है ना मैच में ये वापस लाए आसिफ के। तो वो मतलब उसी चीज को ये सामने रख के ना आसिफ को खिलाए जा रहे हैं कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आई ना तो आसिफ जितवा देगा। ये मतलब ये रोज ये वाले नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखिए, टीम को जो है ना, टीम को मुस्तकिल बुनियादों पे बनाना चाहिए। आरजी तो ये जो मैं कहता हूँ ना, ये जो मसनूई अंदाज है, आरजी दौर में जीत गए, 2 छक्के नसीम शाह ने मार दिए फारूकी को, तो आपने जो ना अफगानिस्तान जीत के जनाब वो सब भागे चले जाए, तो मतलब शर्म का मकाम है यार, तुम कर क्या रहे हो? मतलब ये कोई देखे, हम सेमीफाइनल जरूर खेले, उसके बाद हम अपनी अगर कारकर्दगी देखते हैं ना, तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड ने अपनी सेकंड 11 खिलाई थी हमारे खिलाफ। अच्छे प्लेयर उनके नहीं खेले थे ना, और अगर खेले भी तो एक आध मैच खिलाया उन्होंने, नए लोगों को चांस देके टीम अपनी जो हमारे पास प्लेयर ही नहीं थे। हम तो जीतने के लिए एशिया कप जीत जाओ, 2 मरतबा श्रीलंका से आप हारे एशिया कप में 7वें नंबर की टीम से। तो मैं मतलब बताना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो वो है ना कारकर्दगी है वो अप टू द मार्क नहीं है। ये दोनों जो है ना इनको भी अब थोड़ा सा मतलब सिडनी की जो पिच है या दूसरी पर्थ, तो आपको पता है कि लेकिन पर्थ भी अब वो वाली नहीं रही है जो एक जमाने माजी में हुआ करती थी ना, कि हर गेंद जो है ना वो फिर भी जो है ना यार एक मतलब मैं आपको एक मतलब जैसे जिम्बाब्वे जैसी जो है ना मतलब बॉलिंग के सामने अगर आप एक्सपोज हो रहे हो, तो अगर साउथ अफ्रीकन बॉलिंग आई है वो, तो क्या करेंगे फिर? इसका मतलब है कि जो मुझे आगे लग रहा है, जो आने वाले जो मैचेस हैं, क्योंकि अभी जो मौसम है ना उसने इस टूर्नामेंट का जो एक मजा था वो खत्म कर दिया, किरकिरा कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। तो अब आने वाले जो मैचेस है वो भी अगर कुछ मैचेस बारिश की नजर हो गए ना, तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कौन सी टीम जो है ना मतलब जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, क्योंकि मौसम इतना वो आ रहा है, आड़े आ रहा है। तो अब आने वाले वक्त के अंदर देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी और इसके साथ साथ और भी कुछ मामला हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी। टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात हो रही है और ये दोबारा से इफ्स एंड बट्स का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम।
होगा थोड़ा सा उसको भी। 2 मैच। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी जो गुज़िश्ता रोज़ मैच हुआ है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का, और पाकिस्तान के जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो क्रिकेट के शायकीन हैं, उनको वो शॉक्स आफ्टर शॉक्स जो है वो दिए जा रहे हैं। पहले अभी इंडिया के अगेंस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था जो हम हार गए, चले वो क्लोज इनकाउंटर था, बहुत टाइट मैच था, और फिर हम काफ़ी अरसे तक ये बात करते रहे कि जनाब शायद अंपायरिंग में गलती हो गई, ना जाने इस तरह की कितनी बातें हुई। कल कौन सी अंपायरिंग ने आपको धोखा दे दिया या कल क्या हुआ? अब अगर आप इसको जवाब बनाते हैं कि वो हम जीत गए थे और ये हो गया, अच्छा मैं कुछ जगह एक चीज़ और शामिल कर लें तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पर क्या मजीद बात की जाए। एक जगह मैं सुन रहा था, ये कहा जा रहा था कि जनाब वो सिडनी टू मेलबर्न फ़्लाइट लेना और बड़ा वो जो है टायरिंग हो जाता है, फ्लाइट के बाद आना और मेंटली टायर्ड होना और फिर एक मैच हार जाना। क्या मैं इन सारी चीज़ों को मान लूं कि वाकईतन ये हो सकता है जिसकी वजह से आप मैच हार जाएं जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट? देखें, बात ये है कि हर मैच में आपको 3-3 दिन का गैप है, किसी में 4 दिन का भी गैप है, तो वो तो किसी तरह से बात काबिल कबूल नहीं है। ये तौजिहात आप पेश करते रहे वो अलग बात है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है, समझे ना। जो प्रोफेशनल होता है ना, उसको शेड्यूल इनके पास 1 साल पहले आया था, बिल्कुल ठीक है, उनको सब पता है कि किस किस तरह जो है ना। तो ये तो फिर अगर यहाँ पर लड़के अगर ये बात कर रहे हैं तो आपकी मैनेजमेंट का वो है कसूर है कि आपने उनको तैयारी नहीं किया फिर ज़हनी तौर पर। तो ये बात तो बिल्कुल जो है ना, मतलब ये कि मतलब मैं इसको बिल्कुल नहीं, ये तो सबके साथ है ना यार, ये तो 12 टीमों के साथ है, किसी एक टीम ने भी बोले ये बात, हम क्यों बोल रहे हैं ये बात? देखिए, हम अपनी शिकस्त से छुपना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, कोई ना कोई जवाब पैदा करना चाहते हैं ताकि कौम जो है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस कौम का बच्चा जितना क्रिकेट को समझता है ना, इसकी बारीकियों को समझता है, वो इनके इस मकरो फरेब में नहीं आएगा। कम से कम जो ये कर रहे हैं ना, ये बात इसमें नहीं आएगा, वो नहीं आ सकता, ठीक है ना। देखिए, अब टीवी के ऊपर मैच चल रहा है, तमाम लोग मैच देख रहे हैं, जो आप करेंगे ना वो सबको नजर आएगा, ठीक है ना। जिस तरह का खेल आपने कल पेश किया है ना, ये सबने देखा है, सब जो है ना, मतलब ये कि एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी जो टीम है ना, ये बाबर आजम 2019 के अंदर बने थे कप्तान जी। उससे पहले उनको कप्तानी कोई तजर्बा नहीं था। मिसबाह उल हक ने उनको पहले जो ना वो किया, और कह लेंगे यार आप अभी से आप लोग जो ना बातें बना रहे हैं ना, अभी 1 साल इसको कप्तान तो 1 साल हो गया, उसके बाद भी कारकर्दगी खराब। आज 3 साल हो गए जी, मिसबाह नहीं है तो माशाल्लाह से सकलैन आ गए, सकलैन मुश्ताक, समझे ना। तो हम जो है ना अपनी आसानी के लिए कोई ऐसा जो, देखिए दुनिया के अंदर ऐसे प्रोफाइल लेके जो है ना कोचेस बैठे हुए हैं कि जो सकलैन पकड़े तो कुछ उसके करीब भी नहीं है। सकलैन तो इंग्लैंड में उन्होंने मतलब कि टीम के साथ रहे, बॉलिंग कोच रहे, आपने यहाँ उनको हेड कोच बना दिया, समझे ना। मतलब जैसे मिक्की आर्थर टाइप के जो लोग थे, बॉब उल्मर थे, मतलब ये वो लोग थे ना जिन्होंने आपकी टीमें खड़ी कर दी थी। बिल्कुल आप अपने दुश्मन खुद है ना, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब आपको अगर आप टीम अच्छी करना चाहते हैं, ये रवींद्र राय साहब इतनी बातें तो करते हैं ये बैठ के, समझे ना। यहाँ पर आप जो है पाकिस्तान जूनियर लीग के अंदर बाहर से मेंटोर बुला रहे हो, बाहर से कमेंटेटर, बाहर सब कुछ कर रहे हो ना, अपनी टीम को सही करने के लिए कोई ऐसा मुस्तनद कोच, हेड कोच नहीं बुला रहे आप, समझे ना। असल में बात पता है क्या है? देखिए, बात बुनियादी तौर पर यह है कि जो गोरा होता है ना, जो बाहर से आएगा ना कोच, वो किसी की बात नहीं सुनेगा नहीं। यही हाल मिक्की आर्थर का था जी। जो वो सही देखता था, जो लड़के को वो करता था ना, वो जो है ना वो करता था, काम लेना जानता था। अब ये सकलैन मुश्ताक जो है ना, इनमें तो वो नहीं है। जो यहाँ से इनको वो फीडबैक जाएगा, जो मतलब अब वो जो है ना, उनमें तो सलाहियत है ना, अपने ऊपर कुछ लेते हैं वो, बिल्कुल सही है ना। अभी मैं देखता हूँ ना कि अगर पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड कप से बाहर होती है तो कितने गैरतमंद है, ये भी देखना पड़ेगा ना। ये भी देखना, पीसीबी में कितने गैरतमंद बैठे हुए हैं, या जो हमारे जैसे फिल सिमंस ने रिजाइन किया ना, तो अभी देखना पड़ेगा ना कि कौन कौन आके रिजाइन करता है, समझे ना। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के मैचों के ऊपर। आज जो है ना बड़ा अहम दिन था और बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेले जाने थे। उसमें एक मैच तो खास तौर पर मैं कहूंगा, एक मैच तो खैर पहला मैच तो अफगानिस्तान और आयरलैंड का था, वो भी वॉश आउट हो गया। उसके बाद जो दूसरा मैच था तो वो उसके अंदर चूंकि जो आउटफील्ड थी वो इतनी गीली थी कि उसकी वजह से मैच नहीं शुरू हो सका। वो जो बारिश हुई वो एक ही ग्राउंड पे थे ना दोनों मैच, इस वजह से।
तो वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जी। इस मैच के ना होने से मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड को बहुत बड़ा धचका लगा है जी। वो अलग बात है, खेल के हार जाते हो तो वो अलग बात थी, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि वो जीतने के लिए, लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया ने 1 पॉइंट हासिल कर लिया और 1 पॉइंट इन्होंने भी हासिल कर लिया इंग्लैंड ने, लेकिन दोनों की पोजीशन जो है ना अभी तक मतलब वो लटके हुए हैं। हाँ। 3-3 मैच हो गए ना और 3-3 पॉइंट है, तो अभी जो ना न्यूजीलैंड ने अलबत्ता 2 मैच खेल के 3 पॉइंट हासिल किए हैं। और आपको बताऊं मैं कि इस ग्रुप के अंदर जो आयरलैंड है उसने भी 3 पॉइंट हासिल किए हुए 3 मैच के, 4 टीमों ने 3-3 पॉइंट हासिल किए। श्रीलंका के 2 पॉइंट हैं, ठीक है, और 1 पॉइंट जो है ना आपका उसका है अफगानिस्तान का, जो 1 मैच वो आज का जो इनको पॉइंट मिल गया। तो ये हम देख रहे हैं कि इस ग्रुप की जो सूरत हाल है ना, तो अब जो यहाँ वाला जो ग्रुप है अपना पाकिस्तान जिस ग्रुप में भी है उसके अंदर जो है तकरीबन 2-2 पॉइंट मतलब कि तकरीबन हासिल किए हुए, लेकिन अभी जो है ना उसमें काफी हद तक सूरत हाल वाज़ेह होती हुई नजर आ रही है। और आगे आने वाले 2-3 दिन जो है ना, तो क्योंकि इतवार को 3 मैच है, कल 1 मैच है, लेकिन इतवार को 3 मैच है, तो मैं समझता हूँ कि 2-3 तारीख तक जो है ना सूरत हाल बहुत हद तक क्लियर जो है ना वो हो जाएगी, क्योंकि ये ग्रुप लीग के मैचेस है ना, टोटल इसमें 44 मैचेस जो है ना वो मतलब खेले जाने थे, तो 12 मैच तो जो है ना वो हो गए थे क्वालिफाइंग राउंड के, 33 मैच जिसके अंदर जो है ना जो सुपर 12 के अंदर होने हैं ना, उसमें से क्या कहते हैं अब 33 मैच के अंदर ये 30 मैच तो ग्रुप के होने हैं, और वो 6 तारीख तक ग्रुप के 30 मैच 6 तारीख तक खत्म हो जाएंगे। 7-8 को रेस्ट होगा और उसके बाद फिर एक सेमीफाइनल 9 को, एक 10 को है, 11-12 को रेस्ट होगा, फिर 13 को फाइनल है। तो अभी बहुत सारी दिलचस्पियां मतलब ये कि बाकी हैं, अगर मौसम आड़े ना आया तो। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर बारिश नहीं होती और अगर मौसम अगर साजगार ना हुआ तो फिर यकीनन मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, वापस आते हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और अब कहने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ है हम पहले से अंदाज़ा था कि जो मामलात को देख रहे थे, अब ये मामला ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, क्योंकि आगे फिर आपके पास बड़ी क्रिकेट है, और अगर क्योंकि ये तो सिलसिला नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से लेकर हेड कोच और न जाने नीचे जितने उनके लोग हैं सब अपनी नौकरी बचाने में लगे हुए हैं। जैसे जमील भाई ने कहा कि कोई भी रिज़ाइन नहीं करेगा, ये बात तो तय है, अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आए तो फिर कोई तब्दीली हो सकती है। सवाल पूछने का मकसद ये है कि अब आप कब इस गलती को रियलाइज़ करेंगे? बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो मुझे लगता है कि शायद शफलिंग हो जाएगी और बैटिंग ऑर्डर के अंदर आप थोड़ी सी स्लाइट एडजस्टमेंट करके इसी को चलाने की कोशिश करेंगे। आप क्या समझते हैं? देखिए, बिल्कुल जैसे कि हम बात करते रहे कि पाकिस्तान के स्कूल के अंदर हमारे पास ज़्यादा खिलाड़ी हैं ही नहीं, और इसी को ही चलाने की कोशिश करेंगे, शफलिंग कर करके, इसी को आगे पीछे कर करके सारे इसके अंदर। तो ये अभी वर्ल्ड कप तो जाहिर है कि अभी तक की जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो हम लोग दुआएं कर रहे थे कि भाई हमारी टीम जीत जाए। तो अब हमारी टीम यहाँ तक पहुँच गई है कि दूसरों के लिए हम बद्दुआ कर रहे हैं कि फलां टीम आ जाए, फलां टीम आ जाए, इस पे आ गई है सारी। तो ये हमारे इसको होना कुछ नहीं है इसको, क्योंकि इन्होंने वही आपकी बात की डिटाई से इन्होंने बाद में भी इसको डिफेंड करना है सारा। अगर इसको बेसिकली काम करना है तो इसको रीस्ट्रक्चर दोबारा से करना पड़ेगा। कोई भी मैंने जैसे इमारत की मिसाल दी थी, जब ऐसे डैमेज हो जाती है तो उसको पूरा दोबारा से रीस्ट्रक्चर फ्रेम किया जाता है। तो ये जब तक रीस्ट्रक्चर फ्रेम नहीं करेंगे, जैसे कि अभी बताया आपने गुफ्तगू के अंदर के ये इन्होंने जो जूनियर लीग कराई उस पर 1 अरब रुपए से ज्यादा जाया कर दिया। तो 1 अरब 2 अरब से ज्यादा अगर ये 1 अरब या 1.5 अरब रुपया अगर ये अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा देते, हमारे ग्राउंड मजीद बेहतर कर देते। पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ी सी जब कभी इंप्रूव हुई कि तौकीर जियाद साहब के जमाने के अंदर उन्होंने जो 52 ग्राउंड बना के दिए तो उससे क्रिकेट एकदम से ऊपर आई। तो ये जो अभी अरबों रुपए जो जाया किए जा रहे हैं इसके अंदर, दोबारा इसको के बजाय इसके कि हम अपने ग्राउंड बनाए जाए, हम बजाय इसके कि ग्राउंड बल्कि हमारे तो ग्राउंड और कम किए जा रहे हैं, क्रिकेट को और कम किया जा रहा है सारा। तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात, जब तक मैंने बताया, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये सब स्टैंडर्ड पिचों से जब तक हम नहीं निकलेंगे सारा इसके अंदर तो हमारे पास कोई भी टैलेंट नहीं आएगा। ये हमारे पास ही एक जरखेज जमीन है क्रिकेट की, तो ये जो है इसमें टैलेंट आता है, मगर टैलेंट और प्लेयर्स के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है और बहुत बड़ा गैप होता है। ये हम अगर हैदर अली की मिसाल देते हैं, मैं कहता हूँ वाकई टैलेंट है ये। आसिफ अली मैं इनको टैलेंट बोलता हूँ, मगर प्लेयर्स नहीं है ये, इनको हमने प्लेयर्स बनाया ही नहीं है। इस टैलेंट को हम एकदम से यूज कर लेते हैं कि ऐसे ये, तो ये प्लेयर्स जब तक नहीं बनेंगे तो ये इस तरह की कारकर्दगी देते रहेंगे। और ऐसा टैलेंट हमारे पास बहुत ज्यादा खेला है। आप देख लें के अंदर डोमेस्टिक के अंदर जो लड़के परफॉर्म किए, बेतहाशा टैलेंट नजर आता है, बेतहाशा, मगर वो टैलेंट को हम प्लेयर बनाते उस वक्त हम जाया कर देते हैं। और जो प्लेयर बन जाता है तो फिर वो बाहर हो जाता है। ये भी हमारा कमाल है, सिखाते इंटरनेशनल में लाकर हैं, इंटरनेशनल में लाकर ही अभी जितने आधी टीमें इंटरनेशनल खेल कर ही तजर्बा हासिल कर रहे हैं, और जब ये खेलने के काबिल हो जाएंगे, लाइक इमाद वसीम की अगर बात करें,
उसको पहले हमने मौका दिया, भरपूर चांस मिला, वो समाव अपना रोल प्ले करता, लेकिन जब वो एस्टेब्लिश हो गया आज अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम से बाहर हो गया। तो ये हमारी अप्रोच। ये भी थोड़ा सा ये है कि बिल्कुल जब हम किसी पहुंच जाते हैं तो उसमें तो बहुत सारे अभी प्लेयर पसंद नापसंद के शिकार हो जाएंगे। जिस तरह आजकल हम सुन रहे हैं कि फहीम अशरफ जो है इनकी नापसंदीदगी का शिकार है जी। अब इमाद विसम भी जो है इनकी नापसंदीदगी का शिकार है। जब आप ये कहते हैं कि भाई हमारे ये खिलाड़ी इंजर्ड थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी फिट नहीं है तो भैया आपने इनको कैरी क्यों किया? अभी वो पिछले दिनों में देख रहा था कि चैनल पे वो कपिल देव ने बड़े मजाही अंदाज में कहा था कि यार ये हमारे लड़के बोलते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बड़ा प्रेशर गेम है, तो कहते हैं कि यार आप खेलते ही क्यों हो? खेलते क्यों? तो जब ऐसे प्रेशर गेम है तो ये आप प्रोफेशनल क्रिकेट में इसमें आपने प्रेशर लेना है, इसमें आपने ट्रेवलिंग भी ये भी पार्ट ऑफ इट है। तो इसके अंदर हाँ ये कोई ऐसी कोई फिजिक नहीं है कि सारे इसके अंदर आपके अंदर प्रॉब्लम है। तो ये जितने भी एक्सक्यूजेस देना जो है ये राय फरार इख्तियार करना है अपनी नाअहली से सारा और ये गलत सिस्टम से, और ये सिस्टम से जुड़े रहना चाहते हैं। कोई भी शख्स अपनी सीट ना ही सीट छोड़ना चाहता है ना ही प्लेयर्स निकलना चाहते हैं। वरना तो होना यह था कि वर्ल्ड कप से पहले जब इंग्लैंड आई थी तो उन्होंने भी अपने काफी लड़कों को इस्तेमाल किया था। तो आप भी अपने लड़के चेक करते, थोड़े जो प्लेयर्स थे उनको चेक करते, बजाय इसके हमने इसकी तैयारी नहीं की, इन्हीं लड़कों को घुमा फिरा के हम अब करते रहते। उसका मतलब है कि आपका डोमेस्टिक सिस्टम और पाकिस्तान सिस्टम जो है वो बिल्कुल वीकनेस की तरफ चला गया और तबाही की तरफ जा रहा है। उसको दोबारा से अगर नहीं रिस्ट्रक्चर किया तो आने वाले 1-2 सालों के अंदर हम इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि क्वालिफाई राउंड में खेलना बात करनी चाहिए। अच्छा, हम ये कॉपी करने के हम माहिर लोग हैं ना, और मुझे याद अभी तौकीर जिया का उन्होंने तस्करा किया तो वो सारी चीज़ें याद आने लगी जो उन्होंने की थी क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और वो नज़र आना शुरू हो गई थी, उसमें तो उनको क्रेडिट जाता है। फिर नसीम अशरफ साहब आए, उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमने देखा। एकदम से कॉर्पोरेट कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया, नई नई गाड़ियाँ निकल रही, नए नए ओहदे ईजाद हुए, फिर ऐसे ऐसे ओहदे ईजाद हुए जिसका क्रिकेट से शायद कोई ताल्लुक नहीं था, और फिर उसके बाद वो कल्चर आगे चल निकला। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लाखों रुपए की तनख्वाहों में, हमने उनको डायरेक्टर और रीजनल का और ना जाने क्या क्या बना हुआ है। तो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, नहीं है तो क्रिकेट नहीं है। यही हाल हमने अपने डोमेस्टिक के साथ किया, और अभी ग्राउंड का इन्होंने तस्करा किया तो अब मुझे ख्याल ये है कि अब शायद हमारे पास खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं बचे। ज़ाहिर है जब क्रिकेट नहीं है तो आपके पास ग्राउंड भी नहीं होंगे। फरमाइए। देखिए, ताज़ा मिसाल तो ये है इसकी कि टीएमसी क्रिकेट ग्राउंड था ना, बताइए, उसका जो है 70% जो है मतलब क्रिकेट उस ग्राउंड पर बेस करती थी। उस ग्राउंड का जो है ना केसीसी से जो है ना मतलब एग्रीमेंट हुआ 2001 से 11 तक 10 साल का। उसके बाद जो है जो भी हमारे प्रेसिडेंट आए, बुखारी साहब, सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब, प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब, फिर नदीम उमर साहब, ये बाकायदगी से उनको खत लिखते रहे केएमसी को कि इसको एक्सटेंशन जो है ना वो दी जाए। लेकिन वो एक्सटेंशन जो है ना वो मतलब आखिर जो लेटर लिखा था वो मई में लिखा था 2019 में नदीम उमर साहब ने ना। उसके बाद अगस्त के अंदर जो है ये तहलील कर दी गई एसोसिएशन, तो वो काम जो है ना वहीं पर रुक गया। फिर मार्च 2021 के अंदर जब एडमिनिस्ट्रेटर बने लईक साहब, तो वो आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी की जब ओपनिंग करने आए तो वहां पर जो है ना फारूकी साहब ने और मैंने जो है अपनी स्पीच के अंदर इसी हवाले से बात की कि जी वो एक्सटेंशन नहीं दी जा रही तो हमारे ऊपर तलवार लटकी होती है और हमारे लिए काम करना जो है ना इतना आसान नहीं होता। तो उस वक्त उन्होंने सबके सामने, मतलब पूरा मीडिया बैठा हुआ था, पूरी एसोसिएशन थी, उनके सामने उन्होंने कहा कि केएमसी जो है ना, मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रह चुका हूँ और मेरा तजर्बा है कि केएमसी और सिंध गवर्नमेंट ये ग्राउंड नहीं चला सकती। लिहाजा जो लोग ये ग्राउंड चला रहे हैं, केयरटेकर इतना खूबसूरत, देखा कि इतना खूबसूरत ग्राउंड है, ये मेंटेन किया हुआ है, ये केएमसी मेंटेन नहीं कर सकती। और ना तो उन्होंने फिर ये कहा कि आप जो है ना ये जो एसोसिएशन है, जो केयरटेकर है, वही ये ग्राउंड चलाएंगे उस वक्त तक जबकि अगला इलेक्शन नहीं हो जाता। और इस सिलसिले में कोई तहरीरी वो चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने जो है वो हमें तहरीरी तौर पर एक लेटर भी दे दिया कि जब तक इलेक्शन नहीं होते यही केयरटेकर जो है ना वो काम। अभी 19 सितंबर को जो केएमसी के जो सीनियर डायरेक्टर हैं उन्होंने मतलब आके जनाब वो उसको कैंसिल किया लेटर को। उसकी तो अभी हम खैर वाला वो कर ही रहे थे हकीकत। और वो करने के बाद वो जो है ना उन्होंने अपने लोग वहां पर जो है ना बिठाया, असिस्टेंट कमिश्नर को लाया, पैरल बिठाए। और वो जो ग्राउंड जो कि क्या कहते हैं, ये समझ लें कि कराची क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी था, वहां पर अब जो है ना सूरत हाल ये है कि डेली बेसिस के ऊपर 3 मैच दिन में होते हैं, जो कि जो है सुबह फजर से शुरू होता है 10 बजे तक, 10 बजे शुरू होता है, 2 बजे से 2 बजे शुरू होता है, 5:30 बजे तक, और रात के अंदर भी मैच होता है। और ऐसा भी हुआ है कि रात के अंदर 2-2 मैच भी हो रहे हैं। एक टेप बॉल भी, जो कि कभी नहीं कराई टेप बॉल वहां, अब वो टेप बॉल भी जो अभी आप जो सवाल कर रहे थे ना, मैं अब उसी तरफ आ रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, जो जहां से प्लेयर निकल रहा था वहां पर आके इन्होंने उसके ऊपर मतलब ये कि काबिज हुए और
उससे जो है ना केएमसी को कोई फायदा हो रहा है ना कुछ, अपनी जेबें जो है ना मतलब ये अफसरान जो है ना वो भर रहे हैं और इस क्रिकेट का वो बेड़ा गर्क, यानी कि ये कराची क्रिकेट के वो दुश्मन है कि इस ग्राउंड के ऊपर इतनी क्रिकेट हुई है ना, मैं ये सब कुछ बताऊंगा कि जितनी क्रिकेट यहाँ हुई है और जितने प्लेयर यहाँ से निकल कर गए, इस पे हम अलग प्रोग्राम एक अलग प्रोग्राम करेंगे। अब जो इन्होंने बात की है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट वर्ड जी, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इन्होंने की है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यही है कि जैसे टीएमसी ग्राउंड है ना, ऐसे सारे ग्राउंड हो जाएं और जो खिलाड़ी हैं उनको खेलने के वो मौके मिले, जिससे फिर ये हमारे जो प्लेयर हैं वो निकले। इंशाल्लाह कल इस पे बात कल इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। जमील भाई बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आरिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम में बात हुई मैचेस के हवाले से भी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि दीगर जगह पे भी इस बारे में बात हो रही है, वो ये कि जो आपका डोमेस्टिक का हाल है, अगर इसको बेहतर नहीं किया गया और इसमें से भी आपके पास समहाउ प्लेयर्स तो निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अगर ये जैसे लाइकिंग डिसलाइकिंग जिसको बहुत देर से हाईलाइट कर रहे हैं, इस वर्ल्ड कप से पहले से ये बात हो रही है, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर नताइज ऐसे ही निकलेंगे। अब सूरत हाल ये है कि इफ्स एंड बट्स वाला मामला शुरू हो गया है कि अगर बारिश हो गई, अगर एक पॉइंट उसको मिल गया, अगर वो हार गया, अगर वो टीम कोलैप्स कर जाएगी, तो शायद कहीं ना कहीं आप जो है वो जा सकते हैं। लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है, क्या इस तरह सारे वर्ल्ड कप्स में हम खेलते रहेंगे, इसी तरह हम अपनी गलतियों के पीछे जो है वो छुपते रहेंगे? कोई एक मैच अगर हमें मिल जाता है तो हम सारी चीज़ों को भुलाते रहेंगे? ये सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चल सकता। आगे चल के इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी और मैचेस के हवाले से भी हमारा तबसरा जारी रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह के बाद।